हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल ऐप पर। ठीक है, आज हम लोग भीमा कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 फूल से छूटा हुआ था, इसको हम आप लोग को कंप्लीट करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो भीमा कहानी के जो लेखक हैं वो मनपूरन गोस्वामी हैं। ठीक है, मनपूरन गोस्वामी। चलिए कहानी को देखते हैं। ठीक है, इसका हिंदी नहीं बन पाया है। ठीक है, इसलिए आपको पूरा बुक से ही इसको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो अघन महीना। ठीक है, अघन महीना। ठीक है, महीना कौन सा है? अघन का महीना। ठीक है, खेते के धान पूरा पाकल नखय। ठीक है, मतलब खेत में जो धान लगा हुआ है वो पूरा पका हुआ नहीं है। ठीक है, बेचार छुटवा आध पकल धान काट के धाने के बोझा मुड़े लय के हसुआ टा डंडाई खोस के आवा हलै। ठीक है, अब बेचारा जो छुटवा है वो आधा पका हुआ धान को काट के धान का बोझा मुंडे लेके मतलब माथा पर लेके हंसुआ टा और हंसुआ को डंडा में खोस के आता है। ठीक है, आ रहा है ना, आवह है मतलब आ रहा है। ठीक है, गाँवे मुड़ाए पाड़े बाबक दुआरे भीड़ देख के ठहर गए। मतलब गांव के एक मुहरा पर पाड़े बाबा का द्वार था, वहाँ पे वो भीड़ को देख करके रुक गया थोड़ा सा। ठीक है, भीड़े के एक जने पूछल तो मालूम भेल कि पाड़े के बेटी जकर बिहा ई बेछरे भेल हले वो विधवा भई गेल। ठीक है, मतलब भीड़ में एक जन को पूछा गया, एक व्यक्ति को पूछा, वही छुटवा पूछा तो मालूम हुआ कि जो पाड़े का बेटी थी उसका विवाह जो इसी साल हुआ था वो विधवा हो गई। ठीक है, दामाद के आतंकवादी मार देला। ठीक है, और दामाद जो पांडे का दामाद था उसको आतंकवादी लोग मार दिया। ठीक है, छुटवा मुंह से झट से बहराल। ठीक है, झुटो जो छुटवा था उसका मुंह से झट ले बहराल, मतलब झट से बोला क्या काहे पाड़े बाबा बेटी दमादक जन्म पत्रिका गना पढ़ा बेस्तरी नायक कर हलथिन की इतना कहे तू वहाँ से घसेगी। ठीक है, मतलब इतना सुना ना जब वो कि पांडे का दामाद को मतलब आतंकवादी लोग मार दिया तो छुटवा का मुंह से झट से निकला काहे पांडे बाबा बेटी और दामाद का जन्म पत्रिका गना बेस्तरी नहीं किए थे का करल हलथिन का। इतना कहते ही वो वहाँ से घसक गया, मतलब वहाँ से निकल गया। ठीक है, तनी देर बाद हमीन काका भतीजा पलटूक दुकाने चाय पिए गेलिए तो भतीजा कहल। ठीक है, थोड़ा देर के बाद जो है हम और काका, जो मनपूरन गोस्वामी इसके लेखक हैं, खुद अपना शायद लगता है एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है हमीन काका भतीजा, मतलब वो दोनों काका भतीजा पलटू का दुकान चाय पीने के लिए गया तो वहाँ भतीजा जो था उसका वो कहा क्या चीज काका आज छुटवा व्यवहार हमार बेस नाय लगल। ठीक है, तो भतीजा बोला काका आज जो छुटवा का व्यवहार था वो हमको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, विपत्ति घड़ी वो रकम केकरो नाय कहे के चाहिए और विपत्ति के समय उस तरीके से किसी को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, ओहे ठी नीरू दाओ चाय पिया हल सुनिए के तपाक से कहल। अब उसी जगह पर नीरू दा है, जो नीरू नाम का एक गांव का व्यक्ति है, उसको जैसे बड़े रहते हैं तो उसको मतलब दादा बोला जाता है, तो उसी तरह नीरू दा जो था वो चाय पी रहल थे तो वो इतना सुनते ही तपाक से बोले, मतलब झट से बोले। ठीक है, भीतरे के मार सहजुआए जाने रे नुनो। ठीक है, मतलब भीतरे का मार जो होता है वो जो सहता है वही उसको जानता है। ठीक है, तो की जानबे जो सरजुदा था, मतलब ये निरुदा जो था वो बोलता है कि भीतर को जो मायर होता है वो जो सहता है वही जानता है, तू क्या जानोगे इसके बारे में। ठीक है, सब्र करबे तो एगो कहानी सुनाइबो तो बुझे पारबे। अगर सब्र करोगे तो एक कहानी सुनाएंगे तब इस काहे वो बोला इस तरीके का वर्ड उसको समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। चाय पियल बाद नीरुदा सुनने लगा। ठीक है, चाय पीने के बाद नीरुदा जो था वो सुनाने लगा कहानी को। ठीक है, गाँव का नाम कान काटा। ठीक है, गांव का नाम था क्या? कान काटा। वो गाँव में एगो नौवा हले। ठीक है, और वो गाँव में एक ठो नौवा रहता था। ठीक है, नौवा के बहू पढ़ल लिखल हली। ठीक है, नौवा का जो बहू थी वो पढ़ी लिखी हुई थी। ठीक है, आपन गिदर भीमा के पढ़वे खातिर जनी मर्द खूब मेहनत करा हला। ठीक है, और अपना बच्चा सबको पढ़ाने के लिए, बच्चा जो भीमा था उसको पढ़ाने के लिए जो जनी मर्द दोनों थे वो खूब मेहनत करते थे। ठीक है,
भीमा मैट्रिक परीक्षा पास करल 1 नंबर विभागे प्रदेशिक टॉप। ठीक है, और भीमा जो था वो मैट्रिक परीक्षा पूरा पास किया, पूरा एकदम फर्स्ट डिवीजन से। ठीक है, और उस पूरे आसपास के प्रदेश में पूरा टॉप था वो किया हुआ। ठीक है, गाँव एक आरो जते छुआ गुला मैट्रिक पास करल हला, सभी मिठाई बांटे लागला और कौन कॉलेजे पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लागला। ठीक है, और गांव में जितना और भी बच्चा लोग पास किया था मैट्रिक, तो सब जो लोग थे वो मिठाई उठाई बांटने लगा और आपस में डिस्कस करने लगा उन लोग कि कौन कॉलेज में पढ़ाई करेगा। ठीक है, भीमा बेसी नंबरे पास कहर खू कॉलेजे पढ़ाई करता ओकर चर्चा करे लागला। ठीक है, भीमा जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर से पास किया था, तो वो सोचे मतलब सब चर्चा करने लगा कि वो कौन सा कॉलेज में मतलब पढ़ाई करेगा। ठीक है, क्या है कि वो सबसे ज़्यादा नंबर से पास किया था। ठीक है, भीमा बेसी नंबरे पास कैरखू कॉलेजे नाय पढ़े पारत से खातिर मन गुमाने बैठल हल। ठीक है, भीमा बहुत ज़्यादा नंबर से पास भी किया, लेकिन वो सोचने लगा कि हम तो इतना नंबर से पास भी किए लेकिन हम कॉलेज में अब आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इस कारण से वो मतलब वो मन गुमाने मतलब बैठल था। मन गुमान मतलब वही मन मायूस करके बैठा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे आगे क्या है कि रे भीमा तोहू पास कर ले कि ना कि रे। तो मतलब गांव वाले एक थे राय बाबू, उन्होंने मतलब पूछा कि रे भीमा, जब इस तरह के बैठल देखा भीमा को, तो वो बोलते हैं कि रे भीमा तुहों पास कर ले कि ना रे। तो राय बाबू हुक्का टानी टानी जा हला, भीमा के मन मारू बैसल देख के पूछला। ठीक है, मतलब राय बाबू जो था वो गांव के ही एक आदमी था। वो हुक्का टान टान के भीमा को जो बैठल वहाँ पे देखा था, तो वो पूछा कि मन मारल बैठा है, शायद ये पास उस नहीं किया क्या, इसलिए मतलब वो पूछे। ठीक है, तखन वो तनी खुशी सुरे कहल। तखन उस समय वो भीमा जो था वो खुशी का सुर लेके कहा क्या, हाँ काका, फर्स्ट डिवीजन में हम ही एक जन पास करल हों ई गाँव में। ठीक है, बोला हाँ काका, फर्स्ट डिवीजन से हम ही एगो ई गाँव से पास किए हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ रे बेटा, फर्स्ट डिवीजन चाहे कोनो डिवीजन से पास करें, तोरा तो हजामते बनवे होतो। ठीक है, तो राय बाबू बोलते हैं कि हाँ रे बेटा, चाहे फर्स्ट डिवीजन से पास कर चाहे कोनो डिवीजन से पास कर, तोरा तो हजामते ना बनाना पड़ेगा, कोनो साहेब ना बन जीवी। ठीक है, कुछ कोई मतलब साहेब नहीं बन जाओगे। ठीक है, कही के मुँह बिचकाए के चल गेला। ठीक है, और इतना कह करके जो राय बाबू था वो मुँह बिचका करके चला गया। ठीक है, उसके बाद घर जाए भीमा अपन माँ के सुनवल और कहल। घर जाने के बाद वो जो था भीमा अपनी माँ को एक मतलब बताया, सुनाया। ठीक है, क्या बोलता है, माँ हम मामू ठीन खबर दिए जाए। ठीक है, वो बोलता है वो इतना सुनाने के बाद, और वो मतलब माँ के ठीन चल जाता है अपना मतलब मामू के ठीन अपना ये खबर देने के लिए। ठीक है, उसके बाद ठीक है खाए के चल जिए। राय बाबू नियत से भीमा बड़ी दुख भेल हल। ठीक है, मतलब उसका मम्मी बोली, माँ बोली कि ठीक है चल जानो, खा के चल जाना। ठीक है, वो इसलिए जाना चाहता था क्योंकि राय बाबू का नियत से भीमा को बहुत दुखी हुआ था। ठीक है, आरो लोके सुने हते भेलकी मारते से खातिरे मामू घरे निसगाए गाँव बाहर चल गेल। ठीक है, और लोगों का भी सुनना पड़ता है इसी तरीके का ताना मारे। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, वो घर के मतलब गांव से बाहर चला गया अपना मामू पास। ठीक है, आगे क्या है, भीमक मामू कोयला खदाने काम कर रहा। ठीक है, भीमक जो मामू था वो कोयला खदान में काम करता था। ठीक है, एतवारे साहेक सुबह केर चुल दाढ़ी हजामतो कर रहा। ठीक है, और एतवार के दिन में मतलब वो साहब और जो सुबह वगैरह होता था, साहब होते थे, उसका केस काटने का, दाढ़ी बनाने का वो हजामत वाला काम करते थे। ठीक है, भगना कॉलेजे ना पढ़ता जाइन आन ठीन लग गया। ठीक है, मतलब भगना जो भीमा लगता वो जान गए थे कि अब ये कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, इस कारण से वो उसके आन ठीन मतलब दूसरे ठीन उसको काम पे लगा दिया गया। ठीक है, साहेब के नेहोर विनती कर के भीमा कामों धराई दिला। ठीक है, साहब लोग को विनती वगैरह करके
भीमा को काम भी लगवा दिया। ठीक है, भीमा नौकरी करे लागल। ठीक है, और भीमा इस तरह से नौकरी करना शुरू कर दिया। ठीक है, पैत महीना बापे के नामे पैसा पठवे लागल। ठीक है, पैत महीना मतलब हर एक महीना अपने बाप के नाम से पैसा घर भेजवाने लगा। ठीक है, एक छात घर बनवल और एक छात घर बनाया इस तरीके से। ठीक है, सुखे रहे लागल और सुख से रहना शुरू कर दिया। ठीक है, मेंतुक उ गाँवे दू चार गो ऐसन बदमाश जे दोसरक बेस नाय देखे पारत। ठीक है, मेंतु मतलब लेकिन उस गांव में मतलब दो चार गो ऐसन बदमाश जो दूसरा को बेस नहीं देखना चाहता। कोई अगर ऊपर चढ़ रहा है तो उसको ऊपर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। ठीक है, उ सभे के नजरे गड़े लागल और लागला अशांति करे। ठीक है, उन सब के नज़र में जो भीमा था वो गड़ने लगा। ठीक है, और लगा अशांति करने लोग वहाँ के लोग। ठीक है, कधियो गोरु छागर हुरसा तो कधियो छुआ छूते निसगा मतलब बहाना बांध के घाटे पानी भरे हुरसा जैसे तैसे। ठीक है, मतलब कभी उसके छागर गोरु मतलब इधर उधर कुदा उदा देता था, कहियो छुआछूत का बहाना कर करके मतलब, तो कभी घाट में पानी नहीं भरने उरने के दिया जैसे तैसे, मतलब उसको तंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, भीमा और भीमक माँ ई सब बातें ध्यान ना देला। ठीक है, देहला। ठीक है, भीमा और जो उसकी माँ थी वो ये सब छोटा छोटा बात को उतना ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, ओखिन जाना हला जे करिया कौआ कखनू उजर हंस ना होवे पारे। ठीक है, उन लोग जानते थे कि जो एक कहावत है, करिया कौआ होगा वो कभी भी वो उज्जर हंस मतलब सफ़ेद हंस नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके बाद भीमा हिसाब से नौकरी पैसा खर्च करल। ठीक है, और भीमा जो है वो बड़ा हिसाब से मतलब पैसा खर्चा करता था। ठीक है, दो पैसा बचवे चेष्टा करल। ठीक है, और दो पैसा बचाने का हमेशा वो कोशिश में रहता था। ठीक है, माँ बाप के सेवा और छोट भाई के पढ़वे खोजा हल। ठीक है, और माँ बाप का सेवा करना चाहता था और छोटा अपना जो भाई था उसको पढ़ाना चाहता था। ठीक है, मेंतुक जे गांव जायत भेदी दानवे बढ़ जाए है वहाँ बेस मानुषिक चैन कहाँ। ठीक है, और लेकिन इस तरह से तो वो करना चाहता था, लेकिन जिस गांव में जात भेद ये सब बढ़ जाता है, दानवे बढ़ जाता है, तो वहाँ पे अच्छा मनुष्य का चयन से कहाँ रहने देता है। ठीक है, गाँवे धनी मानी दबंग भटचारी बाबा और गुमन मुहा मानुष सभी लागला फुसुर फुसुर करे और कूट चायल खेले। और गांव का जो धनी मानी लोग था, दबंग लोग था, अगर भ्रष्टाचारी लोग था, गुमन मुहा लोग था, सब मतलब फुसुर फुसुर करने लगा और कुटचाल मतलब उसके खिलाफ कुटचाल मतलब वही कूटनीति करना शुरू कर दिया। ठीक है, करे लागला हुरसा खोजे लागला खुनुस और भेस्टाइक जुगुत। ठीक है, और इस तरीके से उन लोग मतलब भेदभाव करना शुरू किया और खोजे लागला खुनुस मतलब उन लोग एक तरह का लड़ाई करने का दाव खोजने लगा। ठीक है, लड़ाई उड़ाई करने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भट्टाचारी बाबा मकर जाले बहुत मजबूत और पसरल। और भट्टाचारी जो भ्रष्टाचारी बाबा का जो मकर जाल था वो बहुत मजबूत था और पसरा हुआ था। ठीक है, मकर जाल माने नेटवर्क, मकर जाल माने मतलब उसका नेटवर्क फैला हुआ था। ठीक है, इनकर मकर जाले एजेंट भेला ओझा सोखा और भगत। और इनका जो मकर जाल में एजेंट था वो एजेंट बना हो, जैसे देखिए नेटवर्क करने का मतलब वो अकेले सब काम को नहीं कर सकता है ना, तो उसके चेला लोग। ठीक है, तो वो लोग मतलब थोड़ा उसके जाल में फंसाते वो लोग ले जाते थे आगे तक। ठीक है, तो इसका एजेंट कौन कौन होता था, ये ओझा होता था, सोखा होता था और भगत होता था। ठीक है, ई गाँवे डॉक्टर ओझा के मान बेसी और ई गाँवे डॉक्टर से ओझक मान बेसी और सबसे बेसी ऊपर मान भेले मंदिरे मानता। ठीक है, और इस गांव में क्या होता था कि डॉक्टर से ज़्यादा ओझा का मान होता था। ठीक है, और सबसे बेसी जो मंदिर के में मानता, जैसे कुछ मनौती मांगा जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे चलता था। ठीक है, केकरो असुख बेसुख भेले सबले पहिल ओझा के डाकल जाए। ठीक है, अगर कोई मतलब असुख है, दुखी हुआ है, या कुछ मतलब दुख मतलब कुछ तरीके की परेशानी है, दुख हुआ है, बीमार हुआ है, तो सबसे पहले ओझा को बुलाया जाता था। ठीक है, झाड़ फूँक करवल जाए और झाड़ फूँक कराया जाता था। ठीक है, ओझा ठीन बीमारी के जे कारण होवे उ सब भेले नजर लगा कारी साया
डायन बीसा भूत प्रेत बरहम दाइत कुदरी भूत चोर जेन तेन, मतलब ओझा अगर पास गया तो वो मतलब अपना कारण बता देगा, ठीक है, कि नज़र लग गया है या काला साया पड़ा हुआ है या डायन ऊन का इसका नज़र है, भूत प्रेत का ये है, तो इस तरीके का वो मतलब अपना मतलब ये बता देता था, ठीक है, कि ये सब हुआ है, तो वो सब मतलब उसके पास करवाया जाता था, ठीक है। ओझा झाड़ फूके बेस नाय भेले रेफर करल जाहले सोख ठीन, ठीक है। अगर ओझा के झाड़ फूक करने से ठीक नहीं हुआ तो फिर उसको रेफर कहाँ किया जाता था, सोख ठीन, ठीक है। एक सोख वैसे ही उसका थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। सोखा माने इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, सोखा का माने होता था इन्वेस्टिगेटर। सोख बड़ी देख के चार पढ़ के नोख देख के पानी पढ़ के सिंदूर झाड़ के सहिरसा पढ़ के कही देवथुन की बीमारी की लागे, ठीक है। मतलब क्या है कि जो सोखा होता था वो चार में पढ़ करके, ठीक है, चार मतलब चार में पढ़ के, चार मतलब चावल में उसको देख करके बताता था कि इसको क्या है, ठीक है। नोख देख के मतलब नोखून वगैरह देख करके, पानी पढ़ के सिंदूर झाड़ के ये सब कर करके वो बता देता था कि कौन सा बीमारी है। डॉक्टर पास फिर भी अब लोग नहीं जाते थे, ठीक है। फिर रेफर हवे भगत ठीन, और जब वहाँ से भी ठीक नहीं होता था तो लोग कहाँ जाते थे, भगत के पास जाते थे, ठीक है। भगत माने जिनखर गाते देवी मैया भगवती मैया बजरंग बाबा काली मैया जैन तेन चटिया भोरो थी, ठीक है। मतलब भगत का मतलब होता है कि जिसके शरीर में इस सब का मतलब भगवती मैया देवी मैया बजरंग बाबा ये सब काली मैया इस सब का मतलब भरता था। गांव में अभी भी जाएंगे तो वो लोग भरते हैं, ठीक है, एकदम मुंडी उंडी झाड़ उड़ के पूरा भरते हैं। तो उस तरीके का बात को यहाँ पे कहा जा रहा है, उन लोग को भगत बोला गया है, ठीक है। उसके बाद भगत जेटा कहबथिन सही बीमारी भगवे खातिरे भटचारी बाबा ठीन मानत करे हवय, और जेटा चढ़वे कहता सेटा चढ़वे हुए। मतलब भगत जो जो कह देगा कि ये बीमारी भगाने के लिए ये सब चीज़ लगेगा और ये सब का भेंट चढ़ाना पड़ेगा, तो लोग फिर उसको चढ़ाते उड़ाते थे, ठीक है। एते करे बादो यदि रोगी टा मर जा है तो इखनिक दोष ना, और इतना करने के बाद भी अगर रोगी मर जाता है तो इन लोग का कोई दोष नहीं, ठीक है। दोष भाग्य, और दोष इन लोग किसका दोगा, भाग्य का देगा, ठीक है। भाग्य जेटा लिखल है कोई ना मिटवे ना पारे, ठीक है। उन लोग बोलेगा कि भाग में जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं मिटा सकता है, ठीक है। लेकिन इन लोग फिर भी अभी तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बेर मंगनाक बैंगन बारी भीमा घारे छगरी ढुकल है, ठीक है। एक बार मंगना एक गांव का ही एक होंगे जिसका मतलब बारी में भीमा का घर का जो छगरी था वो ढुक गया था। छगरी मतलब बकरी, ठीक है। से खातिर मंगना बहू और भीमक मोक लड़ाई भेले, ठीक है। मतलब इसलिए मतलब मंगना के बहू और भीमा का माय, ठीक है, माँ के यहाँ लिखना चाहिए, भीमा के माय लड़ाई भेले। भीमा का माँ और मंगना का बहू में लड़ाई बहुत हो गया, ठीक है। 2 दिन बाद मंगना के बेटा मुड़ दुखा और जर भले, ठीक है। 2 दिन के बाद, इस लड़ाई होने के 2 दिन के बाद मंगना के बेटा का मुड़ दुखने लगता है, ठीक है, और उसको जर होला, जर मतलब बुखार लगा, ठीक है। झाड़ फूक खातिर ओझा हकवल गेले, ठीक है। झाड़ फूक खातिले मतलब वहाँ का गांव का परंपरा ही था कि अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले ओझा को बुलाया जाता है, उसके बाद सोखा को, उसके बाद भगत के पास, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ओझा को बुलाया गया, ठीक है। झाड़ फूक भेले मैंने बुखार घटल नहीं, ठीक है। झाड़ फूक हुआ लेकिन बुखार घटा नहीं, ठीक है। मंगन गेले मंदिरे बाबा ठीन मानता करे, ठीक है। और मगन जो था वो मंदिर के बाबा ठीन मानता करने के लिए पहुंचते हैं, ठीक है। बाबा 4 अगरबत्ती फूल आने कहला, ठीक है। बाबा जो था वो 4 अगरबत्ती मतलब बाबा 4 मतलब चावल अगरबत्ती और फूल लाने के लिए कहा, ठीक है।
उसके बाद मगन एक एक करके सब जुटवल, ठीक है। मगन जो था वो एक एक करके सारा चीज़ को जुटाया, ठीक है। बाबा पूजा करे लगला, ठीक है। और उसके बाद बाबा जो थे वो पूजा करने लगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि बाबा ने, जो मंदिर का बाबा था, उसने मगन से क्या क्या डिमांड किया, तो 4 अगरबत्ती और फूल, ठीक है। उसके बाद पूजा करे के बाद कहला, जा ईटा फूल टा गिदरवैग मुड़े छुआए देवी और एक तनी भोग खियाए देवी, ठीक है। पूजा करने के बाद उन्होंने फूल का दे करके फूल दिए और उसको बोले कि इसको जो है मुंड से छुआ करके और छुआ देना और थोड़ा सा मतलब खिला भी देना, ठीक है। माएक कृपय तोर छुआ कुछो ना हो तो एकदम बेस भाई जेतो, ठीक है। और पुजारी बोलता है कि माए के कृपा से तुम्हारा छुआ को कुछ नहीं होगा, एकदम बेस हो जाएगा, ठीक है। आगे मगन मंदिर से घर आवा हल की कांदा काठा सुने पाए, ठीक है। मगन जो था वो मंदिर से आ ही रहा था कि उसी समय मतलब कांदा उंदा, मतलब कांदा समय रोने का आवाज़, मतलब रोने हाय काठी वाला सुनने को आया, ठीक है। कूद के घर जाके देखल छुआ शेष, ठीक है। अब कूद के घर गया तो छुआ जो था वहाँ पे वो शेष मतलब चल बसा था, ठीक है। उसके बाद मंगना घारे शोके की लहर, ठीक है। मंगना का घर में शोक का लहर शुरू हो गया, ठीक है। अब मंगना मतलब डॉक्टर पास जाना चाहिए, वहाँ चल गया इन लोग कहाँ, ओझा गुनी वाला लोग के पास, ठीक है। मैंने एक मंदिरे बाबा चले लागल दिमागी चक्कर। अब उसके बाद क्या है कि बाबा का जो वहाँ बोल दिया था उसका दिमागी अब चक्कर चलना शुरू हो गया, ठीक है। मंगने घरे जाए के दुख प्रकट करला फिर गरजे लागला, ठीक है। और इस तरह जब सुना तो उसके बाद बाबा जो था वो मंगना के घर गया और वहाँ दुख प्रकट किया और फिर गरजे लगले, ठीक है। क्या गरजे लगा, एगो खड़ी आन आर तनी सहरसा, ठीक है। एगो खड़ी आन और तनी सहरसा मतलब 2 चीज़ मांगा, एक खड़ी आन और थोड़ा सा सहरसा मांगा गया, ठीक है। बाबा माटी के ऊपर कुछ लिखला, ठीक है। उठा उपर बेसार फेंकला, और बाबा जो थे माटी के ऊपर कुछ लिखे और उसके ऊपर बेसार फेंके, ठीक है। उसके बाद मंगना इस तरह बोलते हैं, उसके बाद मंगना तोर गीदर ता बुखारे नाय मोरल हो, डाइन एकर करेजवा काट के खाए गेल है, ठीक है। बाबा जो आए थे मंदिर वाला वो बोलते हैं कि तोर गिदर टा बुखारे नाय मरल हो, मतलब तुम्हारा जो बच्चा है वो बुखार से नहीं मरा है, डाइन एकर करेजवा काट के खाए गेल है, मतलब डाइन जो है वो इसका करेजा को काट के खा गया है। तो फिर मंगना बोलता है के लागई बाबा, कौन साली डाइने ऐसन कर ली, तनी बतवा तो, ठीक है। तो मंगना फिर बोलता है कौन है बाबा, कौन गाली दे करके साली ऐसा मतलब की है, ठीक है। तनी बता दो, बता दीजिए, ठीक है। तनी बतवा तो, तनी बताइए तो, ठीक है। मंगने पेटे का अघन उबके लागले, ठीक है। मंगना का जो पेट है उसमें अघन, अघन मतलब पानी जिसे खोलता है ना, तो उस समय को अधन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा उसका पेट में पानी के जैसा जैसे खोलना है ना, उस तरीके से खोलने लगा, ठीक है। उसके बाद चटिया भोरैतो 100 दिन बोर सुखा के पूछबी नामटा जाने पारबे, ठीक है, कह के बाबा चल गेला, ठीक है। मतलब कुछ एक त्यौहार होता है चटिया भोरैतो 100 दिन, मतलब चटिया जिस दिन भोराएगा उस दिन बड़ सोखा जो होगा उसको पूछना है, ठीक है। जो बढ़िया सोखा होगा उसको पूछना है, ठीक है। नाम वही बता देगा, ठीक है। कह करके वो बाबा जो मंदिर वाले थे वो चले गए, ठीक है। भोग चढ़ाए के मगन बाबा बात माइन छुटिया भोराए दिन सोखा ठीन गेल, ठीक है। अब भोग चढ़ाव लाने के बाद मगन जो था वो बाबा का बात मान करके चटिया जिस दिन भोराता था उस दिन सोखा ठीन गया, ठीक है। सिखवल सोखाए नाम धरल भीमक माई, और सिखवल सोखाए जो था, सोखा जो गया जहाँ पे गया तो वो सिखवल जैसन वो सोखाए जो था वो भीमा का माँ का नाम रख दिया, ठीक है। आर की मुरारिक बांसी बज गेले गोटे गाँव में, ठीक है। और इस तरीके से मुरारी का जो बांसुरी था वो बज गया पूरा गांव, ठीक है।
चाल बाजे चले लागल चाल, और चाल बाज का चाल चलने लगा। ठीक है। पंचायते विचार भीमा माई के डाइन साबित करल गए। ठीक है। और पंचायत हुआ, फिर उसमें भीमा को माँ को डाइन साबित कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद कहानी समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है। उसके बाद वाह रे गाँव एक विचार भीमक दुआरे भीड़ जमले। ठीक है। वाह रे गाँव, वाह रे मतलब गाँव का विचार, भीमा के द्वार में मतलब भीड़ जम गया। ठीक है। सभी कहे लगलथिन भीमक माई डांन लगे। ठीक है। और सब लोग कहने लगा कि भीमा की जो माँ है वो डाइन है। ठीक है। भीमक माई डाइन लगे। ठीक है। भीमक माई डाइन लगे, भीमक माई डाइन लगे, इस तरीके से सब कोई लोग वहाँ पे कहने लगा। ठीक है। एकरा मैला पीवे होतो। ठीक हो। और सब कोई कहने लगा कि इसको मैला पिलाना पड़ेगा। मैला जो क्या बोलते हैं, पखाना को बोलते हैं। ठीक है। बाहरो साली। ठीक है। उसको बाहर करो। ठीक है। भीमा की माँ हाई काट। ठीक है। और भीमा की माँ जो थी वो हाई काट हो गई। ठीक है। मतलब अचंभित हो गई। ठीक है। कि घारे के भीतर ढुकली और केवाड़ बंद कर दी। ठीक है। और वो इतना सब सुनी तो उसके बाद भीमा की जो माँ थी वो घर के भीतर ढुक गई और केवाड़ मतलब दरवाज़ा बंद कर ली। ठीक है। भीमक बाप हाथ जोड़े लाल विनती करे लागल, मेंतु निठुरे दल भीमक बापे धकली के गिराए देला। ठीक है। भीमा का जो बाप था वो सबके सामने हाथ जोड़ने लगा, विनती करने लगा, लेकिन जो निठुर दल था भीमा का बापे के धकेले लगला। ठीक है। जो निठुर का दल आया हुआ था गांव से, उन लोग भीमा के बाप को धकेल के गिराए दिया। ठीक है। और केवाड़ तोड़ल गेले। ठीक है। केवाड़ मतलब दरवाजा को तोड़ा गया। सभी देखला कि भीमक माए फांसी लगाए के अपन जान दे देली। और इस तरीके से सब लोग देखा कि जो भीमा की माँ थी वो फांसी लगा करके अपनी जान दे दी थी। ठीक है। उसके बाद खबर पाए के भीमा गाँव आयल। ठीक है। और इस तरह खबर मिलने के बाद भीमा जो था वो अपना गांव आया। ठीक है। माँ कर क्रियाक्रम कर के बापे हाथे कुछ टका दिलाई। ठीक है। माँ का क्रियाक्रम किया और अपने बाप को कुछ पैसा दिया। ठीक है। जाए समय बाप के कहल ठीक से रहबे, हमें आर गाँव में घूरब नाय। ठीक है। और जब वो जा रहा था, जाते समय कहा कि ठीक से रहबे, अब हम गांव मतलब नहीं आएंगे। ठीक है। जे माटी हमर माय के आपन जान देवे भेलै, बिना दोषे माटी प्रतिकार करब। ठीक है। जिस माटी से जिस माटी में हमारी माँ को अपना जान देना पड़ा बिना दोष का, उस माटी का हम प्रतिकार करेंगे। ठीक है। इतना कही के निहोर करल और चल गए। ठीक है। गाँवे गली आखिरी लोर टिपकाए टिपकाए। ठीक है। और इतना कह करके निहोर करल मतलब प्रणाम करने जैसा किया और चल गया गांव के मतलब चल गया, गांव छोड़ करके चल गया, मतलब आंख में आंसू टपकाते टपकाते। ठीक है। दुष्टू लोग हंसे लगला। दुष्ट लोग जो थे वो लोग हंसने लगे। ठीक है। कहे लागला साला नहुआ बड़ी बाढ़ हल हो, हे। इस तरीके से वो लोग हंसने शुरू कर दिया मतलब, और कहने लगा कि साला नहुआ बड़ी बाढ़ हल हो, मतलब उसका बहुत आगे वो तरक्की करते जा रहा था। ठीक है। बाढ़ हल मतलब अपना बाढ़ देख रहा था, तरक्की कर रहा था। ठीक है। उसका तरक्की कोई लोग देख नहीं पाया। ठीक है। इसके बाद एकर परिणाम 10 बछड़ बादे दिखाए लगा। ठीक है। और इसका जो परिणाम था वो 10 साल के बाद दिखना शुरू हुआ। ठीक है। 10 बछड़ बादे ये क्षेत्रे डकैती लूट आर मार काटे के आंधी ऐसन उठले कि आर थमल नहीं। ठीक है। 10 साल के बाद जो उस समय मतलब थोड़ा थोड़ा होता था, बाद में पूरा डकैती लूट मार काट सब होना शुरू हो गया। जो ऐसा आंधी उठा जो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। ठीक है। पांडे बाबा के दमादेक, ठीक है, हत्या घटना ओकरे एगो हिस्सा है। ठीक है। और पांडे बाबा का जो हत्या हुआ उसी घटना का, उसी का एक मतलब हिस्सा है। ठीक है। के जाने और कते दिन चलते ये आंधी, और कौन जानता है कि ये आंधी जो है वो कितना दिन तक चलेगा। ठीक है। कते दिन गहुमे के संग घून पिसते
आज उग्रवादी आएगे कते निर्दोष मोरह थीन। ठीक है, कितना दिन तक गेहूं के संग में जो घून होता है वो भी पिसते चला जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का है जो उग्रवादी है, जो खराब आदमी है, जो सही आदमी है, उसके साथ में वो भी तो पीसा जा रहा है। ठीक है, जो खराब आदमी है वो तो ठीक है, उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो सही आदमी है उन लोग भी तो उस चक्र में मतलब पिसते चले जा रहे हैं। ठीक है, देश का विकास रोकाए जा है। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है कि देश का जो विकास होता है वो रुक जाता है। ठीक है, मेंतु एकर में गरीब गर्भाधिक करे दोष ना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, गर्भादी करने का कोई दोष नहीं है। उग्रवादी के जन्म देवे वाला रूढ़ी समाज पुलिस और प्रशासनिक बेसी। ठीक है, और इसमें क्या है, उग्रवादी यहाँ आना चाहिए। ठीक है, उग्रवादी जो जन्म देने वाला है वो रूढ़ी समाज ही है और पुलिस और प्रशासनिक बेसी है। ठीक है, सब ये अपने आप को उग्रवादी थोड़ा ना बन जाता है। ठीक है, सबले बेसी ऊपर वाला दोषी संचालक शासक नेता अनपढ़ बाहुबली नेता और उग्रवादी जन्मदाता है। ठीक है, सबसे बेसी ऊपर वाला जो देशी संचालक शासक नेता वगैरह होता है वही सब उग्रवादी का सबसे ज़्यादा जन्मदाता कहलाता है। ठीक है, होता ही है। ठीक है, उसका निरुद्ध कहल ए रे नुनु छुटवा लागे ओहे भीमक बाप। ठीक है, और ये रे नुनु छुटवा जो है ओहे भीमा का बाप है। ठीक है, मतलब भीमा का बाप जो है वही छुटवा है, जो अभी दंडाई खोस के हंसुआ जो आ रहा था शुरुआत कहानी में, जो वहीं से जहाँ से हुआ था। ठीक है, जो अपने डंडा में अधपकल धान को काट करके ला रहा था और ऐसा बात को बोला था। ठीक है, कि पंडित जी को अपना बेटी और दामाद का अच्छा से कुंडी पतली का ये सब देख लेना चाहिए, है ना। बेचारा अपन माटी खटे हैं और पेट भरे, और वो जो अपना माटी में खटता है और अपना पेट भरता है। ठीक है, गनपड़ करे वाला पातरा विचार करे वाला दूसरे के आय भाई विचार करे वाला धन अर्जे खातिर स्वार्थी भय के ढोंग करथिन और ठकहथिन और हमीन विश्वास करहिए अंधविश्वासे कहल गेल है। काना पतियारी से साभिन भेला काना। ठीक है, मतलब गनपढ़ करे वाला। ठीक है, जो गनपढ़ करता है, गन कई करता है, जब शादी का समय होता है तो जानते होंगे बहुत सारे लोग कि पंडित लोगों के पास जाया जाता है, फिर कुंडली का मिलान किया जाता है ना। तो उसके बाद पंडित लोग बताते हैं कि ये है दोष, ये दोष है। तो उसी तरह का बात किया जा रहा है कि गनपढ़ करे वाला, पतरा विचार करे वाला, जो दूसरे का भाग्य के बारे में विचार करता है, वो धन अर्जने के खातिर मतलब स्वार्थी हो गया है आजकल में। ठीक है, और लोगों को ठगने का काम करता है। ठीक है, और हम लोग उसकी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं। ठीक है, और इसलिए कहा गया है कि काना पतियारी से सभिन भेला काना। ठीक है, काना की जो काना है वो पतियारी है, उसका बात से सबको मानेंगे तो सब लोग क्या होंगे, काना ही तो होंगे ना। ठीक है, तो इस तरीके से इस कहानी में दिखाया गया है कि एक गांव में किस तरीके से एक भीमा को सताया जाता है। भीमा की आगे बढ़ना चाहता है लेकिन गांव वाले उसे कैसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, इस कहानी में मतलब दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से ये कहानी समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।